साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। तो मित्रों, हम यहाँ कुछ प्रश्नों को कर रहे हैं जो टीजीटी हिंदी में 2021 में प्रश्न बने थे। और ये जो प्रश्न बने हैं ये संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के प्रश्न हैं जो हमारे हिंदी विषय में बनते हैं। हिंदी चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, है ना। तो आज हम सभी इस क्लास में जो टीजीटी हिंदी में 2021 में प्रश्न बने थे उन प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। तो बीणा पाणी में समास है, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि और दिगु। तो बीणा है हाथ में जिसके, यानी कि कोई तीसरा, यानी कि सरस्वती माता, सरस्वती है ना। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। देखिए, जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और संख्यावाची दिगु, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर दिगु समास होता है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है। चारों ऑप्शन है, बताना है कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो गुरु प्लस ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं गुरु प्लस ए। आगे देखेंगे, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो। तो अभी आपको बताया गया जब जहाँ तीसरे की प्रधानता होती है वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? आयुतम, आयुतम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख के लिए, 1 लाख के लिए, 5,000 के लिए, 10,000 के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, यानी कि आयुतम का मतलब होता है 10,000। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति, है ना। 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा तुभ्यम तथा ते। तुभ्यम तथा ते। आप युष्मद शब्द को अपने नोट्स से याद भी कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं एक दो बार। द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का है? द्रच्छति, दृच्छतः, दृच्छन्ति, है ना। द्रच्छसि, द्रच्छति है, द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, है ना। तो किसका है ये? प्रश्न संख्या 6। इसका हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा डी। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप द्रच्छति चलता है। आगे हम सभी देखेंगे, ना धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते। यह सूक्ति किस कवि की है? ना धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते किसकी है? कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। जितने प्रश्न बने थे उन सभी को देखने की कोशिश की जाएगी। प्रश्न पद नव्यार्थाः युक्तियुक्त युक्तदबोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। उक्त कथन किसका है? कथन से संबंधित प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। मम्मट का है, वाग्भट्ट का है, रुद्रट का है, विश्वनाथ का है। तो इसमें बताना है कि किसका है। प्रश्न संख्या 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाग्भट्ट का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं कालिदास हैं, शूद्रक हैं, विशाख दत्त हैं, भास हैं। तो आपको ज्ञात होगा, जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारी क्लास देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने जो है महाकवि भास को ही पढ़ा है ना। महाकवि भास को पढ़ा है और इनके 13 नाटक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। प्रथम नाटककार भास को माना गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि मतलब पा, फा, बा है, बोल के भी आप देख सकते हैं उच्चारण करके। धा नहीं है, ता था, दा धा ना, ये तो दंत है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तवल्लकारः का संधि विच्छेद होगा। तवल्लकारः का संधि विच्छेद होगा। तो तवल्लकारः का संधि विच्छेद चारों ऑप्शन में से बताना है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा तव प्लस लिकारः। ये ध्यान देंगे, लिकारः इस तरह से होगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिलहाल आया हुआ है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है संस्कृत के किस कवि ने? कालिदास ने, भारवी ने, भवभूति ने, बाणभट्ट ने। 12 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा भवभूति। क्या हो जाएगा? भवभूति। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना। 13, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछा गया है नहीं है। तो देखिए जो है लट लकार वर्तमान काल होता है, लिट लकार भविष्यत काल होता है, लंग लकार भूतकाल होता है, लोट लकार आज्ञा आदि के अर्थ में होता है, विधलिंग जो है चाहिए के अर्थ में होता है। तो ये संभाव्य काल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राइट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुल जो है 13 प्रश्नों को देखा, जो संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न आए थे 2021 हिंदी टीजीटी परीक्षा 2021। इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से जो है कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य परीक्षा उपयोगी मिलते रहेंगे। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जैसा कि हम सभी रचना एवं रचनाकार को क्रम से पढ़ रहे हैं, संस्कृत में जितने भी टॉपिक लगे हैं उन टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे, है ना। तो आज ये प्रश्न हम लोगों ने किया है। बाकी इसके बाद हम सभी को जो है बाणभट्ट के बारे में देखना है ना। तो बाणभट्ट की क्लास आने वाले उसमें आएगी। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। और ये जो है बुक, जिस बुक से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिस बुक को हम सभी पढ़ रहे हैं, ये है संस्कृत गंगा, है ना। संस्कृत गंगा का हिंद संस्कृतम जो बुक है, ये बुक है। और ये बुक हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अगर हम सभी पढ़ना चाहें तो इसमें इतना डीपली है, मतलब जितना है बहुत ही समझिए बहुत ही हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।